पूर्व भाग में हमने पढ़ा कि एक हिरण और एक कौवे के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी और एक दिन उस हिरण को एक सियार ने देखा और वह सियार मन में सोचता है कि यह हिरण बड़ा मोटा ताजा है, मैं इसके मांस का भक्षण किस प्रकार से करूं। वह सियार उपाय सोचता है कि मैं पहले इस हिरण को अपने विश्वास में लेता हूं, इसके साथ में मित्रता करता हूं और फिर मौका पाकर के इसे मरवा दूंगा और इसके मांस का भक्षण करूंगा। वह सियार उस मृग के पास में जाकर के उससे निवेदन करता है कि हे हिरण, इस जंगल में मेरा कोई मित्र नहीं है, तुम मेरी मित्रता को स्वीकार कर लो। वह हिरण बेचारा भोला था, उसने उस सियार की बातों में आकर के उसके साथ में मित्रता कर ली। और जब वह सियार और वह हिरण सायंकाल के समय अपने मित्र उस कौवे के पास में आते हैं तो वह कौवा उस सियार को देख करके हिरण से पूछता है कि हे मित्र, यह कौन है। मृग उसे बताता है कि यह हमारा मित्र जम्बुक नाम का सियार है। उस कौवे को बड़ा आश्चर्य होता है और वह उस हिरण से कहता है कि हे मित्र, जिसके कुल और सील का व्यवहार का ज्ञान नहीं हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और फिर वह कौवा उन्हें एक बूढ़े गिद्ध और एक बिड़ाल की कथा सुनाता है कि किस प्रकार उस बिड़ाल पर विश्वास करने के कारण उस गिद्ध को मरना पड़ता है। इत्याकर्ण्य स जम्बुक स कोपम आह मृगस्य प्रथम दर्शन दिने भवान अपि अज्ञात कुलशील एव। और जब वह कौवा उसे ऐसा कहता है कि जिसके कुल और शील का ज्ञान नहीं हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो उसकी बात को सुनकर के वह सियार क्रोधित होता हुआ कहता है कि मृगस्य प्रथम दर्शन दिने भवान अपि अज्ञात कुलशील एव, कि जब हिरण और तुम्हारी जब मित्रता हुई थी तो उस प्रथम दिन तुम भी आपस में एक दूसरे से अपरिचित थे, व्यवहार से अज्ञात थे। तत्कथम भवता सह एतस्य स्नेहानुवृत्तिर उत्तरोत्तरम वर्धते, तो फिर तुम दोनों के बीच का जो स्नेह है वो फिर किस प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्र अल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते, कि यत्र विद्वज्जनः नास्ति तत्र अल्पधी अपि श्लाघ्य यतः एरंडः अपि निरस्तपादपे देशे द्रुमायते, कि जहां पर विद्वान लोग नहीं होते हैं वहां पर कुछ अल्प बुद्धि वाले लोगों की भी प्रशंसा होती है। इस प्रकार जिस स्थान पर वृक्ष नहीं होते हैं वहां पर एरंड नाम का पादप भी वृक्षों में गिना जाता है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसाम भवति उदार चरितानान्तु वसुधैव एव कुटुम्बकम्। वसुधैव एव कुटुम्बकम्। अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसाम भवति उदारचरितानान्तु वसुधा एव कुटुम्बकम अस्ति। यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार के विचार तुच्छ हृदय वाले लोगों के होते हैं, किंतु जो महान हृदय वाले लोग होते हैं उनके लिए यह सारा संसार ही परिवार के समान होता है। यथायम मृगो मम बंधुस्तथा भवान अपि, कि जिस प्रकार यह हिरण मेरा मित्र है उस प्रकार वह कौवे को कहता है कि तुम भी मेरे मित्र हो। मृगो अब्रवीत कि मनेन उत्तरोत्तरेण, कि इस प्रकार उत्तरोत्तर विवाद करने से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है। सर्वैर एकत्र विश्रम्भालापि सुखम अनुभवद्भि स्थीयताम, कि हम सब आपस में विश्वास पूर्वक सुख से रहें। न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा, कि संसार में कौन किसका मित्र है कौन किसका शत्रु है, और व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा, कि मनुष्य के व्यवहार के कारण ही
उसके मित्र और शत्रु होते हैं। काकेनोक्तम एवं अस्तु, कौवे ने कहा तो फिर ऐसा ही हो। प्रातः सर्वे यथाभिमतं देशम गताः, और प्रातः काल सभी अपने अपने अभिष्ट स्थान को चले जाते हैं। एकदा निभृतम सृगालो ब्रूते, और एक दिन एकांत में वह सियार कहता है कि मित्र सखे, हे मित्र, अस्मिन् वनेक देशे सस्य पूर्णम क्षेत्रमस्ति, किस वन के एक क्षेत्र में हरित फसल वाला, हरी भरी फसल वाला एक खेत है। तद अहम त्वाम नीत्वा दर्शयामी, मैं तुम्हें वहां ले जाकर के तुम्हें वह खेत दिखाता हूँ। तथा कृते सति, और ऐसा करने पर मृगः प्रत्यहम तत्र गत्वा सस्यम खादति, और वह हिरण प्रतिदिन वहां पर जाता था। जब सियार ने उसे वो खेत बताया, उसके बाद में वह हिरण प्रतिदिन वहां पर जाता था और वहां पर हरी हरी फसल खाता था। अथ क्षेत्रपतिना तद दृष्ट्वा पासो योजितः, और जब उस खेत के मालिक को यह ज्ञात हुआ तो वहां पर उसने पास बंधन किया, जाल बिछाया। अनंतरम पुनरागतो मृगः पाशैर्बद्धो अचिंतयत्, और जब वह हिरण दूसरे दिन वापस आता है तो वह उस जाल में फंस जाता है और वह सोचता है, को मामितः कालपाशादिव व्याधपाशात्रातुम मित्रादन्य समर्थः, कि मुझे कौन यहाँ से इस साक्षात मृत्यु के समान जो ये मेरे पास बंधन है, जाल है, इससे मुझे मेरे मित्र के अलावा कौन छुड़ा सकता है, कौन मुक्त करवा सकता है। अत्रांतरे जम्बुकस्तत्र आगत्य उपस्थितो अचिंतयत्, और कुछ समय बाद में वह सियार वहां पर आता है और सोचता है, फलिता तावद अस्माकं कपट प्रबंधेन मनोरथ सिद्धि, कि मेरे कपट प्रबंधन के कारण मेरी मनोरथ की सिद्धि होने वाली है, मुझे अभिष्ट फल प्राप्त होने वाला है। एतस्योत्कृत्यमानस्य मांसासृगलिप्तानि अस्थिनि मया अवश्यम प्राप्तव्यानि, और इस मृत्यु को प्राप्त होने वाले इस हिरण के मांस और इसकी हड्डियां मुझे अवश्य ही प्राप्त होगी। तानि बाहुल्येन भोजनानि भविष्यन्ति, और उससे मेरा कई दिनों तक भोजन हो जाएगा। मृगस्तम दृष्ट्वा उल्लासितो ब्रूते, और मृग ने जब उस सियार को देखा, उसे प्रसन्नता होती कि मेरा मित्र आया है मुझे मुक्त करवाने के लिए, और उसे कहता है कि छिंदी तावन मम बंधनम, हे सखे, छिंदी तावन मम बंधनम, हे सखे, हे मित्र, तुम मेरे इस बंधनों को काट दो। सत्वरम त्रायस्व माम, कि मुझे जल्दी से यहां से मुक्त कर दो और मेरी रक्षा करो। यतः, क्योंकि आपत्सु मित्रम जानीयात्, युद्धे सूरम ऋणे शुचिम, भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान्, कि आपत्सु मित्रम जानीयात्, विपत्ति के समय, आपत्ति के समय मित्र की परीक्षा होती है, मित्र का ज्ञान होता है कि कौन सच्चा मित्र है। युद्धे सूरम जानीयात्, और युद्ध में सूरवीर, ऋणे शुचिम, ऋण लेने पर व्यवहार का ज्ञान होता है। वित्तेषु क्षीणेषु भार्याम जानीयात्, और जब धन नष्ट हो जाए तब भार्या की परीक्षा होती है, पत्नी। व्यसनेषु च बांधवान् जानीयात्, और व्यसन तथा विपत्ति के समय अपने भाई बंधु पर किए जाते हैं, उनका ज्ञान तब होता है। अपरम च, और उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवा। उत्सवे व्यसने च एवं दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवा, ये उत्सव के समय, आनंद के समय, और व्यसने विपत्ति के समय, दुर्भिक्षे अकाल के समय, अन्न संकट के समय, राष्ट्र विप्लवे, जब राष्ट्र विप्लव के समय, राष्ट्र संकट के समय,
राज्य परिवर्तन के समय राजद्वारे शमशाने च, जो राजद्वार में और शमशान में जो साथ रहता है, शमशान तक जो साथ रहता है, यस्तिष्ठति स बांधवा, वही सच्चा मित्र है। जम्बुको मुहुर्मुहु पासम विलोक्य चिंतयत, उस सियार ने बार बार उस बंधन को देखा और उसे कहा, दृढ़स्तावदयम बंधा, यह बंधन बड़े कठोर है, कठिन है। ब्रूते च सखे, और उसने कहा, हे सखे, स्नायु निर्मिता एते पासा, ये जो बंधन है, ये जो जाल है, वो स्नायु से निर्मित है, चमड़े से निर्मित है। तदद्य भट्टारकवारे कथम एतान दंते स्पृशामि, तो फिर मैं आज रविवार को, भट्टारकवार अर्थात रविवार को, इन्हें कैसे दांतों से स्पर्श करूं। मित्र यदि चित्ते नान्यथा मन्यसे, कि हे मित्र, यदि तुम अन्यथा नहीं मानते हो, तदा प्रभाते त्वया वक्तव्यम तत्कर्तव्यम, यदि तुम बुरा न मानो तो कल सुबह जैसा तुम कहोगे वैसा मैं कर दूंगा। इत्युक्त्वा तत्समीपम आत्मानम आच्छाद्य स्थितः सः, और ऐसा कहकर के वह सियार वहां से जाता है और कुछ ही दूरी पर खुद को छिपा करके वहां पर बैठ जाता है। अनंतरम सह काका प्रदोष समये मृगम अनागतम अवलोक्य इतस्ततो अन्विष्य तथा विधम दृष्टोवाच, और जब उसके मित्र, उस मृग के मित्र कौवे को ज्ञात होता है कि मृग हिरण सायंकाल के समय वापस नहीं आया है, तो उसने इधर उधर खोजना प्रारंभ किया, और जब वह उसे ढूंढ लेता है तो उसे देख करके कहता है, हे सखे, किमे तत्, यह क्या हुआ। मृगेण उक्तम अवधीरित सुहृद वाक्यस्य फलम एतत्, तो उसने कहा कि सच्चे मित्र की बात नहीं मानने का कारण यही है। सुहृदाम हितकामानां भासितम न शृणोति यः विपत् सन्निहिता यस्य स नरः शत्रुनंदनः, कि जो अपने हितकारी मित्रों की बातों को नहीं सुनता है, हितकामानां भासितम न शृणोति यः, कि जो अपना हित चाहने वाले मित्रों की बातों को नहीं सुनता है, विपत्ता सन्निहिता यस्य स नरः शत्रुनंदनः, विपत्ति ऐसे मनुष्य के पास में ही रहती है, और ऐसा मनुष्य अपने शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला होता है, क्योंकि जो सच्चा मित्र है वह उसे शत्रुओं से बचाना चाहता है, मगर जो सच्चे मित्र की बात को नहीं सुनता है वह ऐसे अपने शत्रुओं की बातों में आ जाता है। और काको ब्रूते स वंचक क्वास्ते, कौवे ने कहा कि वह वंचक सियार कहाँ है। मृगेण उक्तम मम मांसार्थी तिष्ठत्यत्रैव, तो उसने कहा कि वह मेरे मांस का भक्षण करने का इच्छुक है और वह यहीं कहीं पास में छिप करके बैठा हुआ है। काको ब्रूते उक्तम एवं मया पूर्वम, कि मैंने पहले ही कहा था। कौवे ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अपराधो न मे अस्ति इति नैतद विश्वास कारणम विद्यते ही नृशंसेभ्यो भयम गुणवतामपि, कि मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। उसने, हिरण ने कहा कि मेरा कुछ भी अपराध नहीं है, क्योंकि अपराधो न मे अस्ति नैतद विश्वास कारणम विद्यते ही नृशंसेभ्यो भयम गुणवतामपि, कि जो गुणवान पुरुष होते हैं और नृशंसेभ्यो, जो दुष्ट प्राणी होते हैं, उनसे जो सज्जन लोग हैं उन्हें हमेशा भय रहता है, वह उनका कुछ न कुछ अहित करने का सोचते रहते हैं। दीप निर्वाण गंधम च सुहृद वाक्यम अरुंधतिम न जिग्रंती न शृण्वंती न पश्यन्ति गतायुषा, कि जिसकी मृत्यु समीप में होती है, गतायुषा, जिसकी मृत्यु समीप होती है, वह मनुष्य दीप निर्वाण गंधम, बुझते हुए दीपक की गंध को, और सुहृद वाक्यम, और अपने मित्रों की बात को, और सुहृद वाक्यम अरुंधतिम, और अरुंधति तारे को,
न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति। ऐसा मनुष्य जिसकी मृत्यु पास में है, वह बुझते हुए दीपक की गंध को नहीं सूंघ पाता है और सच्चे मित्र के द्वारा बताई हुई बात को नहीं सुन पाता है और अरुंधति तारे को नहीं देख पाता है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। कि परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्ष में पीठ पीछे, कार्यहंतारम काम बिगाड़ने वाला, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम सामने प्रिय बोलने वाला, वर्जये तादृशम मित्रम ऐसे मित्र के साथ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र विषकुंभम पयोमुखम, ऐसा मित्र दूध से भरे हुए घड़े के ऊपर जहर लगे हुए के समान है। ततः काकु दीर्घम निश्वस्य, और कौवे ने दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, अरे वंचकः किम त्वया पाप कर्मणा कृतम, कि तुम पापी ने, हे सियार तुझ पापी ने ये कैसा पाप कर्म किया है। संलापितानां मधुरैर्वचोभिर्मिथ्योपचारैश्च वशीकृतानां आसावतां श्रद्धतां च लोके किमर्थिनां वञ्चयितव्यम् अस्ति। मधुरैर्वचोभिः संलापितानां मिथ्योपचारैः वशीकृतानां च आसावतां श्रद्धतां अर्थिनां च वंचितव्यम अस्ति। क्योंकि संसार में प्रिय वचनों से बातचीत करने वाले को, मधुरैर्वचोभिः संलापितानां, कि प्रिय वचनों से बातचीत करने वाले को, मिथ्योपचारित वशीकृतानां, कपटपूर्ण व्यवहार से अपने वश में किए हुए को, और आशावतां श्रद्धतां, आशावान और श्रद्धावान लोगों को, या अर्थिनाम और याचकों को, किम वंचितव्यम अस्ति, उन्हें ठगना कौन सी बड़ी बात है। उपकारिणी विश्रब्धे शुद्ध मतौ या समाचरति पापम तम जनम असत्य संधम भगवती वसुदे कथम वहसी। यह उपकारिणी विश्रब्धे शुद्ध मतौ पापम समाचरति असत्य संधम तम जनम हे भगवती वसुदे कथम वहसी। हे देवी पृथ्वी, जो उपकारी, विश्वस्त और पवित्र हृदय वाले लोग हैं और उन पर जो पाप करते हैं, पाप का आचरण करते हैं, उन्हें जो धोखा देते हैं, ऐसे असत्य प्रतिज्ञ पुरुषों को हे पृथ्वी तुम किस प्रकार से धारण करती हो, किस प्रकार से उन्हें वहन करती हो। दुर्जनेन समं सख्यम प्रीतिम चापि न कारयेत उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। दुर्जनेन समं सख्यम प्रीतिम चापि न कारयेत, जो दुष्ट मनुष्य है उससे कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। दुष्ट पुरुष के साथ में, दुष्ट व्यक्ति के साथ में मित्रता कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उष्णो दहति चांगारः, जिस प्रकार अंगार, जो अंगार होते हैं वह जब उष्ण होते हैं, जो अग्नि सहित होते हैं, तब वह दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम, जब अंगार को हाथों में लेते हैं तो वह हाथ को जला देते हैं, और जब अंगार ठंडा हो जाता है, जब कोयला बन जाता है, तब उसे अगर हाथ में लेते हैं तो वह हाथों को काला कर देता है। इस प्रकार जो दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य हैं उनके साथ में कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में रहने से हमेशा नुकसान ही होता है। अथवा स्थिति रयम दुर्जना नाम, और दुर्जन पुरुष हैं उनकी स्थिति इस प्रकार होती है, प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठमाशम करणे कलम किमपि रोति शनैर विचित्रम क्षिद्रम निरूप्य सहसा प्रविशति अंका सर्वं खलस्य चरितम मशकः करोति। प्राक पादयो पतति, पहले पैरों में गिरता है, दुष्ट पुरुष के समान। मच्छर और दुष्ट पुरुष का समान आचरण बताते हुए कहा कि प्राक पादयो पतति, कि पहले पैरों में गिरता है, उसी प्रकार मच्छर भी पहले पैरों के पास में आता है। पृष्ठमाशम खादति,
और इस प्रकार दुष्ट पुरुष पीठ के पीछे बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, उसी प्रकार मच्छर भी पीठ में जाकर के काटता है। और करणे किमपि कलम विचित्रम शनैर्रोति, जिस प्रकार मच्छर कान के पास में आकर के गुंजन करता है, उसी प्रकार दुष्ट मित्र हैं वह चापलूसी करते हैं। और छिद्रम निरूप्य असंका सहसा प्रविशति, और अवकाश देख करके, अवसर देख करके, जिस प्रकार अवसर देख करके जो दुष्ट पुरुष हैं वह कुछ न कुछ अहित कर देते हैं, उसी प्रकार जो मच्छर है वह मच्छर है जो अवसर देख करके मनुष्य को काट लेता है, उसी प्रकार जो दुष्ट पुरुष हैं वह अवसर देख करके अपने मित्र का भी कुछ न कुछ अहित कर सकते हैं। मशक खलस्य सर्वम चरित्रम करोति, तो मच्छर का और दुष्ट मनुष्यों का चरित्र है वह एक जैसा ही होता है। दुर्जना प्रियवादी च नैतद विश्वास कारणम मधुतिष्ठति जिह्वाग्रे हृदि हलाहलम विषम। दुर्जनः प्रियवादी च एतत् विश्वास कारणम न भवति यतः दुर्जनस्य जिह्वाग्रे मधु तिष्ठति हृदि हलाहलम विषम तिष्ठति। जो दुष्ट पुरुष, जो दुष्ट मनुष्य है वह अगर मधुरभाषी है, प्रिय बोलने वाला है, तो भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवाग्रे मधु तिष्ठति, क्योंकि वह ऐसे घड़े के समान है जिसके अंदर जहर भरा हुआ है और ऊपर अमृत शहद लगा हुआ है। क्योंकि दुर्जन पुरुष की जिह्वा के अग्रभाग में अमृत रहता है और हृदय में उसके तीक्ष्ण विष भरा रहता है। अतः प्रभाते क्षेत्रपति लघुड़ हस्तम तम प्रदेशम आगच्छन् काके नवलोकिता, और प्रातः काल में, अगले दिन प्रातः काल में जब उस कौवे ने देखा कि उस खेत का मालिक लाठी हाथ में लिए हुए उसी ओर आ रहा है, तमालोक्य काके नुक्तम सखे मृग, और उसको देख करके कौवे ने कहा, हे सखे, हे मित्र मृग, तुम आत्मानं मृतवत संदर्श्य वाते नोदरम पूरयित्वा पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठा, कि तुम अपने आप को मरे हुए के समान बता करके वाते नोदरम पूरयित्वा, हवा से अपने पेट को फुला करके, पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठा, अपने पैरों को शिथिल करके पड़े रहो। अहम तव चक्षुषी चंचवा विलिखामी, और मैं अपनी चोंच से मानो तुम्हें कुरेद रहा हूं, ऐसा मैं अभिनय करूंगा। यदा हम शब्दम करोमी, और जब मैं शब्द करूंगा, मैं आवाज करूंगा, तदा तम उत्थाय सत्वरम पलायिष्यसे से, और जब मैं आवाज लगाऊंगा तब तुम उठ करके भाग जाना। मृग स्थितैव काकवचनेन स्थिता, और मृग ने वैसा ही किया, हिरण मरे हुए के समान अभिनय करता है। तथा क्षेत्रपतिना हर्षोत्फुल्ल लोचनेन तथा विधो मृग आलोकितः, और उस क्षेत्रपति ने, उस खेत के मालिक ने देखा कि हिरण अपने आप मरा हुआ पड़ा है, उसे बड़ा प्रसन्न होता है। स्वयं मृतोऽसि, कि यह मृग अपने आप ही मर गया। इत्युक्त्वा मृगम बंधनात् मोचयित्वा पाशान ग्रहीतुं सयत्नो बभूव, और उसने ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके अपने जाल को समेटना प्रारंभ कर दिया। तथा काक शब्दम श्रुत्वा मृगः सत्वरम उत्थाय पलायिता, और फिर उस कौवे की बात को सुनकर के जब जैसे ही वह अपने कार्य में लग जाता है, जो खेत का मालिक है वो जाल समेटने में लग जाता है, तो कौवे शब्द करता है, और उस शब्द को सुनकर के हिरण उठ करके दौड़ जाता है। तम उद्दिश्य तेन क्षेत्रपतिना क्षिप्तेन लगुड़ेन सृगालो हता, और जब उस खेत के मालिक ने देखा कि हिरण भाग रहा है, तो उसने उसके पीछे, उसके हाथ में जो लाठी थी उसने उसके पीछे फेंका, और वह लाठी जाकर के उस सियार के सिर में लगती है जो वहां झाड़ियों में छिपा हुआ बैठा रहता है, और उस सियार की मृत्यु हो जाती है। तथा चोक्तम त्रिभीर्वर्षै
त्रिभिर्मासै स्त्रीभिः पक्षैः त्रिभिः दिनैः अति उत्कटैर पाप पुण्येर इहैव फलम अश्नुते। इस संसार में पाप और पुण्य का फल 3 वर्ष, त्रिभिवर्षै, त्रिभिमासै 3 महीनों में, त्रिभिपक्षै अथवा 3 पक्षों में, त्रिभिदिनै अथवा 3 दिनों में, इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है।